नमस्कार दोस्तों, ये YouTube कमेंट्स का पार्ट 2 है। जो आपने फर्स्ट वीडियो देखी उसमें काफी सारे कमेंट्स मैंने कवर किए, काफी सारे सवालों के जवाब आप लोगों को दिए मैंने। अब इस पार्ट में जो कमेंट्स रह गए थे उनको टेकअप करेंगे। अगला जो हमारा कमेंट है वो है अमित शर्मा जी का। वो पूछ रहे हैं, जो मैंने स्लोपिंग के बारे में एक वीडियो बनाई थी। वीडियो का टाइटल है प्रैक्टिकल साइट विजिट, एक उपाय जो आपके घर को पैसे से भर देगा। अगर आपके घर की स्लोप ठीक होती है तो आपके घर में बहुत एक्सेस में पॉजिटिव एनर्जी आती है और ये उपाय बहुत ही सॉलिड तरीके से काम करता है। उसी वीडियो पे कमेंट है कि अगर फ्लैट्स में, जैसे ये थर्ड फ्लोर पे रहते हैं, अमित जी बता रहे हैं थर्ड फ्लोर पे रहते हैं, और थर्ड फ्लोर पे अगर इनकी स्लोप खराब है, छत इनके पास नहीं है, ग्राउंड लेवल ये कुछ नहीं कर सकते, तो अब ये क्या करें? तो रेमेडीज पॉसिबल हैं उस केस में भी। जैसे अगर आप किसी फ्लोर पे रहते हो, छत आपके कंट्रोल में नहीं है और अगर आपके घर की स्लोप जो है वो ऊंची नीची है, तो भी रेमेडीज अवेलेबल है। लेकिन उन रेमेडीज के लिए आपको पंच तत्वों को बहुत डिटेल में समझना पड़ेगा। किस तरीके से पंच तत्व काम करते हैं, कैसे आप एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में होने से उसको बैलेंस कर सकते हो, वो सारी चीजें आपको एडवांस कोर्स में समझनी पड़ेंगी। उसके बाद ही आप ये ट्रीटमेंट जो है ये कर सकते हो। तो इसका कमेंट में जवाब देना मुश्किल होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपकी साउथ की तरफ स्लोप जा रही है या वेस्ट की तरफ स्लोप जा रही है या साउथ वेस्ट की तरफ स्लोप जा रही है। तो थोड़ा सा क्लियर करेंगे तो शायद मैं आपको जवाब दे पाऊं। वास्तु टिप्स फॉर ब्लोटिंग, गैस, एसिडिटी, इस वीडियो पे कमेंट है कि नॉर्थ वेस्ट बेडरूम में गोल्डन लीफ डिजाइन है, और जैसा मैंने वीडियो में बताया, पूजा देवाल जी ये भी सेम प्रॉब्लम अपने घर में फेस कर रहे हैं। तो क्या इनको वॉलपेपर चेंज करना चाहिए? ऑब्वियसली यस, आपको अपना वॉलपेपर जो है वो बिल्कुल चेंज करना चाहिए, क्योंकि मैंने वीडियो में भी बताया हुआ है कि नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में अगर आपके घर में कोई भी प्लांट पैटर्न, लीफ पैटर्न कुछ भी होगा, एयर एलिमेंट की फॉर्म में कुछ भी होगा, तो आपको ब्लोटिंग, गैस, एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ेगी। तो इसलिए आपको चेंज करना चाहिए। आप जितनी जल्दी इसको चेंज करें उतना आपके लिए अच्छा है। लास्या रेड्डी जी ने कमेंट किया हुआ है कि उनकी मेन एंट्रेंस जो है वो E3 E4 की है, बालकनी का जो डोर है वो S3 S4 का है, लेकिन फिर भी उनको इन दोनों एंट्रेंसेस के रिजल्ट जो है वो नहीं मिल रहे। इनकी सोशल एसोसिएशंस बहुत खराब है, प्रेस का दिक्कत पहले बहुत फेम था, 20 सालों में 0 पर आ गए। रेमेडी बताइए। तो जरूरी नहीं है कि अगर आपकी E3 E4 की एंट्रेंस है या S2 S3 S4 की एंट्रेंस है तो आपको उन एंट्रेंसेस के बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि आपकी हॉरोस्कोप जो है वो एस्ट्रो वास्तु में एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है। अगर आपकी हॉरोस्कोप अलाउ नहीं करती, अगर आपकी हॉरोस्कोप के हिसाब से E3 E4 की एंट्रेंस आपको बैड रिजल्ट्स देती है या S2 S3 S4 की एंट्रेंस आपको बैड रिजल्ट्स देती है, तो जरूरी नहीं है कि वास्तु में उस एंट्रेंस के अच्छे रिजल्ट है तो आपको भी मिलेंगे। उसके लिए आपको एस्ट्रो वास्तु या तो आप सीख सकते हो एडवांस कोर्स में, या कंसल्टेंसी आप ले सकते हो। उसी में आपकी बेसिकली ना, इस कमेंट का क्या है, आपकी हॉरोस्कोप जब तक एनालाइज नहीं होगी तब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि आपके लिए कौन सी एंट्रेंस पॉजिटिव है, कौन सी बेनिफिशियल। स्पिरिचुअल लाइफ, घर के नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम है, तो क्या लिविंग रूम के नॉर्थ वेस्ट में लक्ष्मी गणेश जी की चांदी की मूर्ति रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। जितनी भी गॉड फिगर्स हैं, जितनी भी वास्तु की रेमेडीज हैं, वो टॉयलेट्स के अंदर नहीं कर सकते। किचन में, लिविंग रूम में, बेडरूम में, डाइनिंग रूम में, कहीं पर भी आप ये रेमेडीज प्लेस कर सकते हो। दूसरा, वास्तु में काफी सारी रेमेडीज एनिमल फॉर्म्स में है। जैसे वास्तु में हम हॉर्सेस यूज करते हैं, घोड़े यूज करते हैं, डियर यूज करते हैं, एलिफेंट्स यूज करते हैं, टोर्टोइस यूज करते हैं। बहुत सारी रेमेडीज जो हैं हम वास्तु में यूज करते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ आपकी काफी सारी जो रेमेडीज है वो गॉड्स की फॉर्म में है। जैसे कॉन्फिडेंस के लिए हम बजरंगबली को साउथ ईस्ट में यूज करते हैं,
पैसे के लिए हम लक्ष्मी जी को नॉर्थ वेस्ट में प्लेस करते हैं, और भी कई सारी रेमेडीज हैं जो हम यूज करते हैं। गणेश जी की एक वीडियो है कि गणेश जी कैसे अलग अलग दिशाओं में क्या क्या प्रभाव डालते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो अगर आप कोई भी गॉड्स यूज कर रहे हैं एज रेमेडी, एज वास्तु रेमेडी, तो आपको एक बात का खास ख्याल रखना है कि जहां पे भी आप किसी भी देवी देवता या भगवान की मूर्ति आप प्लेस करेंगे, फोटो प्लेस करेंगे, वहां पे साफ सफाई प्रॉपर होनी चाहिए। आप जब भी उस मूर्ति को देखें, उस प्रतिमा को देखें, आपको हाथ जोड़ के उसको नमन भी करना है। पूजा करें ना करें दैट इज कंप्लीटली योर चॉइस, बट एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। उसको ऐसा आर्टिफैक्ट मत बना देना कि हमने ऐसा शो पीस रख दिया भगवान की फोटो को, नहीं, एक रिस्पेक्ट जरूर होनी चाहिए। अगर आप लिविंग रूम में भी रख रहे हैं तो उसको दीवार के ऊपर कोई एल लगा के या कोई फ्रेम लगा के वहां पे आपको रखना है, जमीन पे एवं कहीं भी नहीं रखना। तो प्रॉपर एक जगह रिस्पेक्ट से आप रख सकते हैं। मानसी गुड लाइफ कमेंट है, ये लॉकर में भी कर सकते हैं। एक रेमेडी मैंने आपको बताई थी कि अगर आप अपने वॉलेट में जो भी आप पैसा रखते हो, अपने वॉलेट में अगर आप उस पैसे पे रबड़ बैंड चढ़ा के रखते हो तो वो खर्च धीरे होता है, सेविंग्स अच्छी रहती है, पैसा कम खर्च होता है। तो उन्होंने पूछा क्या लॉकर में भी? तो लॉकर में अगर आप गड्डियां रखोगे तो ऑब्वियसली उस पर रबड़ लगा ही होता है, वह नहीं लगा तो आप लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्थ में गोल्डन कलर की वॉल लाइट क्या लगा सकते हैं? बिल्कुल, लेकिन जैसे क्या होता है, दो टाइप की लाइट्स आती हैं, एक व्हाइट लाइट, दूसरी वार्म व्हाइट लाइट, ठीक है। अब व्हाइट लाइट तो ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वार्म व्हाइट लाइट जो है वो होती हल्के से पीलेपन पे है, बट उसको देखकर कोई येलो लाइट नहीं बोल सकता, ठीक है। अगर आपका मतलब वार्म व्हाइट लाइट से है तो आप लगा सकते हो, लेकिन अगर उस लाइट को देखकर कोई व्यक्ति बोले ये येलो कलर की लाइट है, तो वो नॉर्थ में नहीं लगाई जा सकती। जैसे येलो कलर का 0 वॉट का बल्ब है, वो आप नॉर्थ में नहीं लगा सकते। वार्म व्हाइट लाइट जो है वो आप लगा सकते। ग्राउंड फ्लोर वेस्ट में टॉयलेट है, फर्स्ट फ्लोर टॉयलेट की अपर बेडरूम कर सकते हैं, प्लीज रिप्लाई। ग्राउंड फ्लोर वेस्ट में टॉयलेट है, फर्स्ट फ्लोर टॉयलेट के ऊपर बेडरूम, हाँ बिल्कुल बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर फ्लोर का वास्तु अलग तरीके से काम करता है। आपके ग्राउंड फ्लोर पे कहीं पर कुछ भी हो, उसका इफेक्ट जो लोग ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं उनके ऊपर आएगा। फर्स्ट फ्लोर पे आप कहीं भी कुछ भी रखें, उसका इफेक्ट फर्स्ट फ्लोर वालों पे आएगा। नीचे टॉयलेट है, ऊपर किचन है, उसके ऊपर मंदिर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका वास्तु, आपकी फ्लोर का वास्तु आपको इफेक्ट देता है, ठीक है। तो अगर नीचे ग्राउंड फ्लोर पे टॉयलेट है, उसके ऊपर आप बेडरूम बना लोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, जो वेस्ट में ग्राउंड फ्लोर पे टॉयलेट है वो भी गलत है एज पर वास्तु, वो भी नहीं होना चाहिए। अगला कमेंट है पूजा शर्मा जी का, कैन वी प्लेस गोल्डन फ्रेम सरस्वती माता फोटो इन ड्रॉइंग रूम? इन स्टडी रूम साउथ वेस्ट वॉल इज हैविंग अलमीरा। देखिए, ड्रॉइंग रूम में क्या मैं ये फोटो लगा लूं? बेडरूम में मैं क्या ये फोटो लगा लूं? स्टडी रूम में मैं क्या ये फोटो लगा लूं? ये क्वेश्चंस गलत है मेरे लिए, मतलब एज किसी वास्तु वाले से क्वेश्चन पूछना गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपने क्वेश्चन क्या पूछा, क्या मैं अपने ड्राइंग रूम में सरस्वती माता की फोटो लगा लूं? मुझे पता ही नहीं आपका ड्राइंग रूम कौन सी दिशा में है। अगर गलती से आपका ड्राइंग रूम साउथ साउथ वेस्ट में है, जो कि डिस्पोजल की डायरेक्शन होती है, और वहां पे अगर आपने सरस्वती माता की फोटो लगा दी, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं आपके बच्चे एग्जाम्स में फेल हो जाएंगे। अगर आपका अगर आपका ड्राइंग रूम वेस्ट साउथ वेस्ट में है, तो वहां पे सरस्वती माता की फोटो आइडियल है, टॉप करेंगे बच्चे अगर वहां लगा लिया आपने। तो दिशा मैटर करती है। सरस्वती माता की फोटो जो है वो वेस्ट साउथ वेस्ट या वेस्ट में लगाई जाती है। अगर वहां पे अलमीरा भी है तो आप अलमीरा के डोर के ऊपर भी फोटो को पेस्ट कर सकते हो, चिपका सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला कमेंट है पद्मिनी शेखावत जी का, ये एंसेस्टर्स की फोटो पे, पितरों की फोटो पे कमेंट है। इन्होंने कहा है कि मैंने अपने मंदिर में गॉड्स के साथ अपने एंसेस्टर्स की फोटोज रखी और फोटोज रखते ही मेरी लाइफ में भूचाल आ गया। मेरे रिलेशनशिप्स जो हैं वो मैसिव प्रॉब्लम फेस करने को मिली
और 1.5 साल से ये अपने हस्बैंड के साथ कांटेक्ट में नहीं है। मैंने पहले भी आपको बहुत बार वीडियोस में बताया, अगर आप जो कोर्स के हमारे फॉलोअप सेशंस होते हैं, कई बार मैं उनकी वीडियोस पोस्ट करता हूं, अगर आपने फॉलोअप सेशन की वीडियो देखी होगी तो उसके अंदर मैंने कहीं ना कहीं ये बात डिस्कस जरूर की होगी कि पंच तत्व जो है इनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो पंच तत्व कौन कौन से हैं? वो पंच तत्व कौन कौन से हैं? वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्पेस। जब तक आपने इन 5 तत्वों को नहीं समझ लिया, या ये 5 तत्व ढंग से समझ में नहीं आ जाते, एडवांस तरीके से समझ में नहीं आ जाते, तब तक आप अपने घर की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। अब जो यहां पे इन्होंने बात की, जो कमेंट देखा आपने कि उन्होंने अपने घर के मंदिर में ईश्वर के साथ गॉड्स की फोटोज लगा दी, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने वाटर, एयर और अर्थ को 3 एलिमेंट्स को आपस में भिड़ा दिया। ये 3 एलिमेंट्स जब आपस में भिड़ेंगे तो रिलेशनशिप डिस्प्यूट्स होना लाजमी है, कॉमन है। अगर ये 3 एलिमेंट आपस में भिड़ेंगे तो ये झगड़ा करेंगे ही करेंगे। कई बार पंच तत्वों में इम्बैलेंस होने की वजह से इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं, और होता क्या है, जो पंच तत्वों का इम्बैलेंस है वो दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो आपको सिखाया ही नहीं जाता। इतना एडवांस तरीका है पंच तत्वों को बैलेंस करने का, जब तक आप उसको नहीं समझ लोगे ना तो ये प्रॉब्लम्स चलती रहती है। तो इसीलिए मैंने इस वीडियो में आपको बताया था कि कभी भी भगवान और पितरों की फोटो को कभी भी एक साथ नहीं रखना, पितरों की फोटो को कभी भी मंदिर में नहीं रखना। ठीक है, तो आई होप, इन्होंने पूछा भी चेंजिंग करेंगे तो अच्छा होगा, आई होप अच्छा हो जाए। एक कमेंट है प्रशांत जी का, अगर रेड लाइट एनएलई में होगी तो क्या हो सकता है? पूछ रहे हैं रेड लाइट अगर नॉर्थ ईस्ट में होगी तो क्या हो सकता है। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि अगर रेड लाइट एनएलई में होगी तो क्या हो सकता है। देखिए, सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट की जो डायरेक्शन है वो कौन सा एलिमेंट है? नॉर्थ ईस्ट की जो डायरेक्शन है उसे वास्तुशास्त्र में वाटर एलिमेंट से जाना जाता है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट जो है वो वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो हमने यहां पे लिख दिया वाटर एलिमेंट। अब ये चाहते हैं ये जानना कि नॉर्थ ईस्ट में रेड बल्ब होने से क्या हो सकता है, तो यहां पे हम लिखते हैं रेड बल्ब। रेड बल्ब किसका प्रतीक है? फायर का। रेड बल्ब इज द एक्टिविटी ऑफ फायर। ठीक है, रेड बल्ब है फायर का प्रतीक। फायर जो है, फायर एलिमेंट जो है उसकी डायरेक्शंस कौन कौन सी हैं? साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ। बिल्कुल ठीक है। साउथ ईस्ट की अगर बात करें तो साउथ ईस्ट रिप्रेजेंट करता है मनी, सिक्योरिटी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, एक्सेट्रा, और भी बहुत चीजें हैं। साउथ ईस्ट रिप्रेजेंट करता है आपका कॉन्फिडेंस, आपकी पावर, जो भी आपने काम इनिशिएट किया है उसको एंड तक कंप्लीट करना। तो मैं यहां लिख रहा हूं कंप्लीशन। इसी के साथ साथ साउथ की जो डायरेक्शन है वो किस किस चीज को रिप्रेजेंट करती है?
सबसे पहले आपका फेम, दूसरा आपके हाथ में जो भी टास्क है उसको स्पीड से कंप्लीट करना, तीसरा आपके प्रमोशंस को, चौथा ब्रांडिंग को, पांचवा रिलैक्सेशन एंड स्लीप। तो मैं यहां लिख रहा हूं स्लीप। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने लिख दी। साउथ ईस्ट किसको रिप्रेजेंट कर रही है? मनी, सिक्योरिटी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। आपके अंदर एक यश होता है, एक फेम, एक स्पार्क होती है आपके अंदर, एक तेज होता है, उसको भी। प्लस हम जीवन में जो भी कार्य शुरू करते हैं या तो हम हवन करके करते हैं या दिया जला के करते हैं। तो साउथ ईस्ट की जो डायरेक्शन है वो रिप्रेजेंट करती है इनिशिएशन को। आपकी लाइफ में शुभ कार्यों की इनिशिएशन इज साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट कॉन्फिडेंस, पावर, जो भी काम आपने शुरू किया उसको एंड तक कंप्लीट करना, कंप्लीशन ऑफ योर टास्क। साउथ फेम, आपके कामों को काटना, टास्क, प्रमोशंस, ब्रांडिंग, रिलैक्सेशन, स्लीप, ये सभी एट्रीब्यूट्स हैं फायर के। ठीक है, अब जो रेड बल्ब है, वो रेड बल्ब अग्नि को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन क्या उस रेड बल्ब पे ये लिखा है कि वो साउथ ईस्ट की अग्नि है, वो साउथ ईस्ट की अग्नि है, या वो साउथ की अग्नि है? नहीं। तो ये जो रेड बल्ब है ये साउथ ईस्ट को भी रिप्रेजेंट करेगा, साउथ ईस्ट को भी रिप्रेजेंट करेगा और साउथ को भी रिप्रेजेंट करेगा, तीनों जोन्स को। अब रेड बल्ब है अग्नि, फायर, नॉर्थ ईस्ट है वाटर। आपने आग को उठा के पानी में डाल दिया, क्या होगा? अग्नि बुझ जाएगी। तो पैसे का लॉस, सिक्योरिटी का लॉस, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से प्रॉब्लम, लिटिगेशन, ब्लॉक्ड पेमेंट्स, कॉन्फिडेंस खत्म, पावर खत्म। जो भी काम आपने शुरू किया है वहीं बीच में अटक जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आपका नाम खराब हो जाएगा, आप अपने टास्क कंप्लीट नहीं कर पाओगे, आपके प्रमोशन रुक जाएंगे, नींद आनी बंद हो जाएगी, इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं ये जीवन में आने लग जाएंगी। ये होगा अगर नॉर्थ ईस्ट में रेड बल्ब आपने लगाया हुआ है। किचन अगर नॉर्थ ईस्ट में है उसका भी सेम इफेक्ट है। तो रेड बल्ब को आज ही बंद कर दें अगर ये सारी प्रॉब्लम अपने जीवन में फेस कर रहे हैं तो। अगला कमेंट है डिवाइन लिविंग से, हम अपार्टमेंट में रहते हैं तो कौन सा पिरामिड लगाना है, और हमारा टॉयलेट बाथरूम साउथ में है तो क्या पिरामिड साउथ में रख सकते हैं और कहां रखना है? सबसे पहले पिरामिड जो है वो वास्तु में केवल दो प्रकार के यूज होते हैं, एक वुडन पिरामिड, एक प्लास्टिक पिरामिड। वुडन पिरामिड अगर आप यूज कर रहे हैं तो ये ध्यान में रखें कि उसमें कोई भी कील, नेल नहीं लगी होनी चाहिए। प्लास्टिक का पिरामिड जो है वो भी बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, उस पर कोई डिजाइन ना हो। पिरामिड अंदर से हॉलो होता है, उसके अंदर पिरामिड वगैरह वगैरह वो सब काम नहीं करते। मेटल के पिरामिड्स, पत्थर के पिरामिड्स और किसी भी कांच के पिरामिड्स बिल्कुल भी काम नहीं करते, रादर आपको नेगेटिव रिजल्ट्स देंगे। तो सिर्फ वुडन और प्लास्टिक का पिरामिड ही आप लगाओगे। रही बात साउथ में टॉयलेट बाथरूम है, वहां क्या पिरामिड लगा सकते हैं? फायर और अर्थ के जोन्स में कभी भी पिरामिड यूज नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि पिरामिड जो है वो आप किसी भी जोन में रखते हो तो उसकी जोन की एनर्जीज को 108 गुना बढ़ा देता है। तो इसलिए फायर और अर्थ जोन्स में पिरामिड्स को अवॉइड करना चाहिए, वहां पे पिरामिड्स नहीं रखने चाहिए। आपको अगर पिरामिड लगाना है तो वो सिर्फ आप वाटर, एयर और स्पेस जोन्स में, जैसे कि नॉर्थ में, वेस्ट में, ईस्ट में, केवल यहीं पे आप पिरामिड लगा सकते हो, उसके अलावा और कहीं नहीं। ठीक है, तो पिरामिड जो है वो देखो ऐसे ही कहीं भी लगा देना, अमेज़न से ऑर्डर किया, उठा के रख दिया, लेने के देने पड़ जाएंगे। मैं रिकमेंड नहीं करूंगा बिना प्रोफेशनल कंसल्टेशन के आप पिरामिड जैसी चीज को घर में लगाओ। रिद्धि ज्वेलरी कलेक्शन,
ये कह रहे हैं इनके घर में सबको कोल्ड कफ की बहुत ज्यादा दिक्कत है। बेटी 8 साल की है, उसको साइनोसिस की प्रॉब्लम है। 6 साल का बेटा है, उसको भी कफ की प्रॉब्लम है। हस्बैंड को भी एलर्जी है, स्नीजिंग की प्रॉब्लम है। प्लीज हेल्प। आपके घर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपकी एक फैमिली फोटोग्राफ लगी हुई है, उसको आप वहां से रिमूव कर दो। ये सारी प्रॉब्लम्स जो भी आपने मेंशन की हैं ये आपकी खत्म हो जाएंगी। और मेरे को कमेंट करके, अपने कमेंट के नीचे ही मुझे कमेंट करके आपको बताना है कि वो प्रॉब्लम आपकी ठीक हुई या नहीं हुई और वो फोटो आपको मिली या नहीं मिली। अमित चक्रवर्ती जी का कमेंट है वास्तु टिप्स फॉर ब्लोटिंग वीडियो पे। कोई कहता है साउथ वेस्ट और साउथ से एसिडिटी होती है, कोई कहता है नॉर्थ ईस्ट इसका मेन रीजन है। एक्चुअली इट्स वेरी कंफ्यूजिंग विच वन टू चूज। सर कंफ्यूजन्स को दूर करने का एक ही इलाज है और वो है सिम्टम मैच करना। आप सिम्टम मैच कर लीजिए, जिस व्यक्ति के सिम्टम आपको मैच हो जाए लाइफ में उसको फॉलो करना आप शुरू कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। श्रीनिवास जी का कमेंट है क्या ईस्ट साउथ ईस्ट में गणेश जी हो सकते हैं, और दूसरा है वाटर सम्प जो है वो नॉर्थ ईस्ट में हो सकता है क्या। गणेश जी रिप्रेजेंट करते हैं इनिशिएशन को। गणेश जी को वरदान है कि संसार में कोई भी शुभ कार्य होगा तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा होगी। इनिशिएशन, किसी भी प्रोग्राम की स्टार्टिंग होगी तो गणेश जी से होगी। आप दिवाली पूजन करते हो तो सबसे पहली पूजा गणेश जी की जाती है। आप भूमि पूजन करते हो तो गणेश जी की सबसे पहले आरती की जाती है। आपके घर में कोई शादी ब्याह है, कोई गोटी का सेरेमनी है, तो सबसे पहले जो परफॉर्मेंस भी इवन शुरू होती है गणेश वंदना से शुरू होती है। तो गणेश जी है स्टार्टर। ईस्ट साउथ ईस्ट का जो जोन है वो एनालिसिस, चर्निंग, एंजाइटी को रिप्रेजेंट करता है। अगर वहां पे आपने गणेश जी रखे तो आपके जीवन में टेंशन और एंजाइटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, आप बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं रह पाओगे। इसलिए गणेश जी को कभी भी ईस्ट साउथ ईस्ट में नहीं रखना। इवन ईस्ट साउथ ईस्ट में किसी भी भगवान की फोटो वर्जित है। नॉर्थ ईस्ट में अंडरग्राउंड टैंक, वाटर टैंक, बोरिंग बेस्ट है, हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हिमांशी पाठक जी का कमेंट है क्या आप बता सकते हैं हम अपने एजुकेशन सर्टिफिकेट, जॉब एक्सपीरियंस लेटर किस दिशा में रखें। अपने सर्टिफिकेट्स क्या है? सर्टिफिकेट्स आपका वो प्रमाण है कि आपने ये डिग्री कंप्लीट की हुई है। अगर आप उन सर्टिफिकेट्स के बेस पे एक अच्छी नौकरी पाना चाहते हैं तो आपको वो सर्टिफिकेट्स अपने घर के नॉर्थ में रखने चाहिए। अगर आप ऑलरेडी जॉब करते हैं और उन सर्टिफिकेट्स के बेस पे प्रमोशंस चाहते हैं तो उन सभी सर्टिफिकेट्स और जॉब लेटर्स को आपको साउथ की डायरेक्शन में रखना चाहिए। तो आई थिंक सारे कमेंट्स जो हैं मोटा मोटी उन सबका रिप्लाई हो गया है। किसी के कमेंट्स अगर रह गए हों तो इस वीडियो के नीचे दोबारा से आप पोस्ट कर सकते हैं कमेंट्स का। मैं कोशिश करूंगा कि उन सभी कमेंट्स का रिप्लाई जो है वो मैं आपको जल्द से जल्द ऐसे ही वीडियोस के माध्यम से देता रहूं। धन्यवाद।